राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे और कांग्रेस के सांसद अभिजीत मुखर्जी ने एक ऐसा बयान दिया जो उनकी पार्टी के लिए तो छोड़िए, खुद उनके लिए गले की हड्डी बन गया। गैंगरेप के खिलाफ पूरा देश उछल रहा है और अभिजीत दा कह बैठे ये तो फैशनेबल रंगी पुती महिलाओं का प्रदर्शन है, इसका विरोध होना ही था। बहन ने माफी मांगी तो होश ठिकाने आ गए और कहा कि अपने कहे को वापस लेता हूं और सभी से माफी मांगता हूं। क्या महामहिम के सांसद पुत्र ये बताएंगे कि अगर प्रदर्शनकारियों में छात्र छात्राएं कम भी थे तो क्या इससे इस जनसैलाब के विरोध की वैधता कम हो जाती है? क्या बताएंगे कि रंगी पुती महिलाओं से उनका मतलब क्या है? क्या अभिजीत बताएंगे कि मोमबत्ती जलाकर शांतिपूर्ण विरोध फैशन का हिस्सा होता है? और क्या वो बताएंगे कि टीवी पर नजर आने से प्रदर्शनकारी मशहूर हो जाते हैं? और ये भी कि क्या डिस्को जाने वाली महिलाएं जुल्म के खिलाफ सड़कों पर नहीं उतर सकती? बहन ने जब अपने भाई को टीवी पर बोलते हुए सुना तो पानी पानी हो गई। राखी के बंधन ने राजनीति का धागा तोड़ दिया। तो मैं शॉक्ड हूं ना, क्योंकि मैं बचपन से जानती हूँ उनको, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसे क्यों बोला है और किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है, लेकिन जो भी उन्होंने बोला है वो सही नहीं बोला है। और उनकी बिहाफ में मैं सबसे अपोलोजाइज करती हूँ कि उन्होंने ऐसा गलत बोला है। आई मीन क्योंकि मैं उसको बचपन से जानती हूँ और हमारा फैमिली वैल्यूज ऐसा नहीं है। ये तो अभिजीत ही बता सकते हैं कि जुबान फिसल गई या दिल की बात जुबान पर आ गई, लेकिन हिंदुस्तान ने उन्हें बोलते हुए सुना तो गुस्सा नहीं आया, दिल बैठ गया। ये डिस्को में चलती हैं। मैं खुद छात्र राजनीति में रहा हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनमें से ज्यादातर छात्र नहीं थे। ये रंगी पुती महिलाएं हैं जो 2 मिनट की शोहरत के लिए टीवी पर इंटरव्यू देती नजर आती हैं। हाहाकार मचा तो अभिजीत को लगा भूल हो गई। पहले कहा संदर्भ को समझने में मीडिया ने गलती की है और फिर लगा कि सफाई के चक्कर में समझदारी पर और ज्यादा बट्टा लगता जा रहा है, तो बात वापस ले ली। सवाल एक बयान का नहीं है, उस सोच का है जिससे समाज बनता है, उस संवेदनशीलता का है जो घटनाओं को इतिहास के साथ जोड़कर देखता है, और उस सियासत का भी जो एक देश को प्रायश्चित से आगे ले जाता है। समय पूछ रहा है कि क्या हम इसे स्वीकार भी नहीं करेंगे? बयान पर बवाल मचा तो अभिजीत मुखर्जी को होश आया कि वो क्या कह बैठे। अपने कहे के लिए उन्होंने माफी मांगी। क्या कुछ कहा, सुनिए। The intention was not to hurt anyone. Had I known that it will hurt so many persons, so many people in so many ways, I would not have commented this. That is why through you again I withdraw those words which has hurt sentiment of others. That because my intention was not to hurt, and I apologize unconditionally to all the persons, all the cross section of the people in the society who got hurt by these utterings.